वो हंसते रहे हमारे गमों पर इस कदर, वो हंसते रहे हमारे गमों पर इस कदर, मानो गम न हुआ कोई लतीफ़ा हो गया। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप सभी का इस न्यूज़ बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। आपको सीधे लिए चलते हैं खबरों की तरफ, सीधे सीधे जोड़ते हैं खबरों के साथ। हमारे पास एक अहम खबर आ रही है। जाने माने फिल्म गीतकार जावेद अख्तर, ये तस्वीर आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर। जावेद अख्तर बुरी तरह फंस गए हैं। एक बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने तालिबान की तुलना विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कर दी है। इन दोनों हिंदू संगठनों से उन्होंने तालिबान की तुलना कर दी है। इसके बाद दोनों संगठनों की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार नाराजगी झेलनी पड़ रही है उन्हें, और देश भर में इसे लेकर आंदोलन शुरू हो गया है। इन संगठनों के लोगों का कहना है कि जावेद अख्तर को अपना बयान वापस लेना होगा और उन्हें माफ़ी मांगनी होगी। उन्होंने तालिबान से तुलना कर दी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद की। अब देखने वाली बात यह है कि वो माफ़ी मांगते हैं या नहीं, लेकिन अभी तक उनका इस संदर्भ में कोई बयान नहीं आया है। इसे लेकर आंदोलन चल रहा है देश भर में। इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के औद्योगिक शहर आसनसोल, जहां खास बात मीडिया समूह की तरफ से शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों को सम्मानित किया गया विद्या रत्ना एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से। इस मौके पर काफ़ी आह्लादित थे तमाम शिक्षक जिन्हें सम्मानित किया गया, और जानी मानी हस्तियां भी इस मौके पर मौजूद थी। इन हस्तियों की मौजूदगी में खास बात समूह की तरफ से शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर खास तौर से मौजूद थे आसनसोल के बीवी कॉलेज के प्रिंसिपल और शिक्षाविद डॉक्टर अमिताभ बासु और आसनसोल के इंडिया इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर ए.के. शर्मा, जो राष्ट्रपति सम्मान से विभूषित किए गए हैं और इस मौके पर विशेष मेहमान के तौर पर मौजूद थे। इसके अलावा आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल और सचिव शंभुनाथ झा, इन तमाम अतिथियों की मौजूदगी में यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस मौके पर एक खास अतिथि भी हमारे बीच मौजूद थे, जाने माने सोशल एक्टिविस्ट और आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य चंद्रशेखर कुंडू। ये तमाम अतिथि मौजूद थे और इस मौके पर शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कुल 22 शिक्षकों को सम्मानित किया गया और इस मौके पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभा कक्ष में। তো সেটা কোভিডের জন্য রাখতেই হচ্ছে, কিন্তু যদি পাড়ায় পাড়ায় স্কুল চালু করা যায়, শুরু করা যায় বা পড়ানোর একটা অভ্যেস তৈরি করা যায়, যেখানে খুব পিছিয়ে পড়েছে এরকম জায়গা যদি থাকে, একটু ভেবে দেখতে পারেন। আমার মনে হয় সেটা খুব উপকারে লাগবে ছাত্রছাত্রীদের। কারণ ভাবুন যে আমরা যারা শহরাঞ্চলে রয়েছি তাদের বাচ্চাদের কাছে সব কিছু রয়েছে, কিন্তু যারা গ্রামের দিকে রয়েছে। भारतीय रेल ने भारत दर्शन का भी बीड़ा उठा लिया है और आपको भारत दर्शन करा रहा है। भारतीय रेल की तरफ से एक विशेष रेलगाड़ी शुरू की गई है जो पश्चिम बंगाल के औद्योगिक शहर दुर्गापुर से खुलेगी और पूरे पंच ज्योतिर्लिंग का दर्शन आपको कराएगी। और आपको बता दूं कि आज जब ये ट्रेन वापस लौटी, जब लोगों ने पंच ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके यहाँ वापस पहुँचे, तो आसनसोल रेलवे स्टेशन पर कुछ लोगों से हमारे संवाददाता ने बात की और सभी लोगों ने क्या जवाब दिया, उनका क्या कहना था, ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। सभी लोग खासे खुश थे और उन्होंने कहा कि भारतीय रेल की तरफ से ये सेवा शुरू की गई है, ये काफ़ी अच्छी सेवा है और इस सेवा के माध्यम से ज़्यादा लोग भारत दर्शन कर पाएंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। মহাকালেশ্বর উজ্জয়িনী। আচ্ছা, কত টাকা ভাড়া লাগছে বা কি কি সুবিধা রয়েছে? 12,285 টাকা। আচ্ছা, সুবিধা কি কি আছে? খাওয়া দাওয়া থাকা সাইট সিন সবই সুবিধা আছে। বলছি 12টি তীর্থস্থান ভ্রমণের জন্য রেল মন্ত্রক এই ভারত দর্শন ট্রেনটিকে আপনাদের জন্য দিয়েছেন, কি বলবেন আপনি? হ্যাঁ, এই সুবিধা করে যাচ্ছেন, ঘুরতে যাচ্ছেন, হ্যাঁ। কি জানাবেন আপনাদের, কি জানাবেন রেল মন্ত্রককে, কি জানাবেন? ভালো, যে এই খুবই ভালো। একসাথে 12টি জায়গায় ঘুরতে পারছেন একটা ট্রেনে, হ্যাঁ, এই প্রথমবার প্রথমবার দেশে ভারত দর্শন নামে ট্রেনটি কি করেছেন, আপনাদের কেমন লাগছে? ভালোই লাগছে, ঘুরে এসে আরো ভালো লাগবে। মানে নাম বলুন দিদি। আমার নাম কবিতা মুখার্জি, বাড়ি আসানসোল। भारत दर्शन ভারত দর্শন ট্রেনে हाँ কোথায় যাবেন আর কি?
আমরা 12 জায়গা আমরা নিয়ে যাবে বলছে, 12 খানা মানে দর্শন করাবে। আর সব খানা এখানে সব ব্যবস্থা আছে, ট্রেনের মধ্যেই যাওয়ার সব সুবিধা, মানে আমাদের ট্রেন থেকে আবার নিয়ে যাবে। ট্রেনে কি কি সুবিধা রয়েছে? ট্রেনে তো খাওয়া দাওয়া বলেছে, আর জল ফল সব দিয়ে দিয়েছে এখন, সব কিছু মানে ব্যবস্থা ভালোই আছে, খুব ভালো লাগছে আমাদের। কদিনের ট্যুর? এই আমাদের 12 দিন আর 13 রাত, মানে 12 দিন 13 রাত মানে লাগবে। 12 জায়গা ঘোরাবে। আচ্ছা, কত টাকা নিচ্ছে? নিচ্ছে 12,225 টাকা করে, মানে একজনে নিচ্ছে। এই যে রেল মন্ত্রক এই সিস্টেমটা করলো, খুব ভালো করেছে। আমাদের সিনিয়র সিটিজেনশিপ মানে আমরা বয়স হয়ে যাচ্ছে, আমরা দর্শন করতে মানে চাইছি, মানে ভালো জায়গা সেটা দেখতে, মানে আমাদের মানে খুব আনন্দ। আপনার নাম বলুন। নবল কিশোর গুপ্তা। আসছেন কোন জায়গা থেকে? আমরা হাবড়া থেকে আসছি, ঘুষরি। দিয়েছেন? হ্যাঁ, কেমন লাগছে, কি সুবিধা পাচ্ছেন? খুবই ভালো লাগছে, খুবই ভালো লাগছে যেতে। এতদিন পরে ভারতবর্ষ ট্রেন দিয়েছে হ্যাঁ, প্রত্যেকটা তীর্থস্থানের জন্য, হ্যাঁ। এটা ঘুরতে যাচ্ছেন, হ্যাঁ। কেমন লাগছে, কেমন অনুভব করছেন? মানে অনুভব মানে বলার কিছু নাই, মানে এত ভালো লাগছে। প্রত্যেকটা তীর্থস্থান ঘুরছেন এই একটা ট্রেনেই, হ্যাঁ, কিছু ফেসিলিটি দিচ্ছে ট্রেন? ফেসিলিটি, খাওয়া দাওয়া, থাকা, শোয়ার ব্যবস্থা সবই কিছু করেছে। ওইদিকে সাইড সিন যেগুলো আছে সেইগুলো ওরা দেখাবে। এই রেলের কর্মকাণ্ডে আপনারা কি সাধুবাদ জানাবেন? নিশ্চয়ই জানাবো সাধুবাদ। আপনার নাম? আমার নাম আশিস মুখার্জি। হ্যাঁ, কলকাতা থেকে। যাবেন কোথায় আপনি? ধাম উজ্জৈন। এটা ভারত দর্শন নাম দিয়েছে ট্রেনটা স্পেশাল, শুধু টুরিস্টের জন্য, হ্যাঁ, পুরো ধর্ম করার জন্য। এটা কেমন লাগছে আপনাদের? ভালো লাগছে, এখন বেরিয়ে ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে। কি কি সুবিধা আছে? হ্যাঁ, কি কি সুবিধা আছে ট্রেনে? ট্রেনে আরাম আছে, সিট আছে, খাওয়া দাওয়া আছে, লোক আছে। झारखंड में बोकारो जिला कमेटी भाकपा माले की तरफ से एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई और इस महत्वपूर्ण बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। गोमिया के सुभाष चौक पर एक कक्ष में ये बैठक हुई और इस बैठक के दौरान कई मुद्दों पर खास तौर से चर्चा की गई और इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे भाकपा माले के जिला अध्यक्ष देवदीप सिंह दिवाकर। उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई और बैठक में विशेषकर किसानों के लिए जो कानून बनाए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, इसका विरोध किया गया और कहा गया कि केंद्र सरकार को किसानों के लिए जो 3 कानून बनाए गए हैं उन्हें वापस लेना ही पड़ेगा और इसके लिए लगातार आंदोलन चलाए जा रहे हैं। इस मौके पर सांगठनिक मुद्दों पर भी खास तौर से चर्चा की गई और ये कहा गया कि संगठन को हम और मजबूत बनाएंगे, इसके लिए लोगों से विचार भी मांगे गए और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की गई। हम आपको दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता विजय कुमार साव की ये खास रिपोर्ट। कमाले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कानून संशोधन वापस लो इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कानून पर हमला नहीं चलेगा, कानून पर हमला नहीं चलेगा। आज बोकारो जिला कमेटी भाकपा माले की मीटिंग है। इस मीटिंग में हम लोग वर्तमान का जो राजनीतिक परिस्थिति है उस पर चर्चा करेंगे, साथ ही जो झारखंड में हमारा कामकाज का गतिविधि है उसकी भी समीक्षा करेंगे और हमारी पार्टी का राज्य कमेटी का सम्मेलन होने जा रहा है 25-26 सितंबर रामगढ़ में, उसके बारे में भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और देश में जो श्रम कानून है जिसके संशोधन कर मोदी सरकार ने मजदूरों पर पूरा अधिकार पर हमला किया है, किसानों के लिए जो कॉरपोरेट पक्ष से कानून बनाया है उसके खिलाफ में भी हमारी चर्चा होगी। और 27 सितंबर को पूर्ण भारत बंद का जो आह्वान किसान संगठनों ने किया है उसके समर्थन में हम लोग भी तैयारी करेंगे। आसनसोल में आरएची क्लब की तरफ से गौतम सरकार मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया और सभी ने काफी उत्साहित भाव से उत्साह के साथ हिस्सा लिया। खिलाड़ियों में काफी उत्साह दिख रहा था और फाइनल मुकाबले के दिन भी काफी उत्साहित थे सभी खिलाड़ी। आखिरकार 16 टीमों ने जद्दोजहद तो की लेकिन आखिरकार कामयाबी मिली श्रीपल्ली की टीम को। आसनसोल की श्रीपल्ली टीम को मिली
कामयाबी और विजेता के तौर पर ये टीम घोषित की गई और इसके बाद विजेता और उप विजेता की टीमों को यहाँ पुरस्कृत किया गया और सम्मानित किया गया। इस मौके पर फुटबॉल प्रेमियों की यहाँ काफ़ी भीड़ भी देखी गई। जाने माने शहर के जाने माने लोग यहाँ मौजूद थे और जाने माने लोगों की मौजूदगी में सम्मानित की गई दोनों टीमें, विजेता और उप विजेता टीमें। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं मौजूदा सरकार के खिलाफ। आपको बता दूं कि मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तुष्टीकरण नीति के खिलाफ यहां लगातार आंदोलन किए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में हर जगह कार्यक्रम हो रहे हैं और हर जगह दीपक प्रकाश पहुंच रहे हैं और यहां कार्यकर्ताओं की मदद से आंदोलन किए जा रहे हैं। लगातार आपको बता दूं कि ये लोग लगातार तुष्टीकरण की नीति का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि झारखंड विनाश की तरफ जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यहां फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने ताकि झारखंड का एक बार फिर से विकास हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। और लगातार आपको बता दूं कि यहां पुतला जलाया जा रहा है मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का और लगातार विरोध किया जा रहा है। रांची से भी हमारे पास खबर आ रही है और जामताड़ा जिले में भी विभिन्न इलाकों में यहां प्रदर्शन किए गए और पुतला फूंका गया हेमंत सोरेन का। हमारे संवाददाता गौतम ठाकुर ने यह खास रिपोर्ट भेजी है, देखिए खास रिपोर्ट। धर्म के नाम पर राजनीति करना बंद करो। जाति धर्म के नाम पर राजनीति करना बंद करो। विधानसभा का इस्लाम भाई थोड़ा बढ़िया बढ़िया फोटो ले लीजिए, मीडिया लोग फोटो ले लीजिए बढ़िया भाई, ऐसा मत कर। चलिए आइए निकल आइए, कुछ बोलिए आप। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार मुसाफा में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तुष्टीकरण की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। तुष्टीकरण की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। तुगलों की फरमान वापस लो, वापस लो, वापस लो। तुगलों की फरमान वापस लो, वापस लो, वापस लो। विधानसभा से नमाज रूम को हटाया जाए, हटाया जाए, हटाया जाए। विधानसभा से नमाज पढ़ने के कमरे को हटाया जाए। झारखंड सरकार का और झारखंड के स्पीकर का पुतला दहन किया जा रहा है। आज हमारे नाला विधानसभा के नाला बजरंगबली चौक पर हमारे जिला के पदाधिकारीगण, नाला विधानसभा के तमाम पदाधिकारीगण और कार्यकर्तागण, नेतागण सभी ने आज झारखंड सरकार का और झारखंड के स्पीकर का जो तुगलकी फरमान जो विधानसभा में नमाज रूम बांटने का काम किया है और ये लोकतंत्र को शर्मसार किया है।
जो लोकतंत्र का राज्य में मंदिर माना जाता है, इसको किसी धर्म विशेष को खुशी करने के लिए झारखंड की सरकार ने तुष्टीकरण का राजनीति किया है वोट बैंक के लिए। लेकिन झारखंड के जनता के साथ झारखंड की सरकार ने जो वादा किया था वो वादा तो पूरा नहीं किया। नया रूप से नया एक उसको वादा को घुमाने के लिए ये नया मुद्दा को जन्म दिया है। इसीलिए आज हम लोगों के नाला के सब नेतागण ने आज झारखंड सरकार का और स्पीकर का पुतला